मेरे मियाँ को इन्होंने थप्पड़ मारने के बाद एक वट्टू है, एक अमजद डोगर है, ठीक है। उस वक्त नसारी साहब वहाँ पे नहीं थे। इन्होंने जब नंगा किया मेरे सामने, इसको नंगे को मारा पैपों के साथ। नंगा को? जी हाँ, मेरे हस्बैंड को इन्होंने नंगा मारा, मेरे सामने किया है। मुझे कहते अगर तुम बातें करोगे तो हम लेडीज पुलिस को बुला कर तुम्हें भी फेंटी लगवा देंगे, कपड़े उतरवा के। सारा जी गाड़ी के अंदर ही हुआ है? हाँ जी, गाड़ी के अंदर हुआ। मैं तो टांगे वगैरह मार के, मेरी सलवार भी फटी थी, मेरी कमीज़ भी फटी हुई थी, 3-4 जगह से भाग के निकली हूँ अपने आप को छुड़वा के। उसके बाद मैं भाग निकली हूँ वहाँ से। रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने ज़्यादती की, मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ एक खातून मौजूद है। इस खातून के साथ चंद रोज़ पहले इनको अगवा किया गया है और गाड़ी के अंदर इनके साथ ज़्यादती की गई है और उसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई गई है ज़्यादती करते हुए। केस असल में ये है कि इन्होंने अभी थोड़ी देर कुछ अर्सा पहले शादी की है और जिस शख्स से इनकी शादी हुई है वो शख्स जो है वो किसी ख्वाजा सरा के पहले मतलब रिलेशनशिप में था, ताल्लुक़ में था। तो उस ख्वाजा सरा ने इस अपनी इंतकामी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को बोला है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा या करूँगी। तो उसको धमकी शमके भी दी, बड़े मामले किए। और जो अभी मेरे साथ जो खतून मौजूद है ये उनकी बीवी है। इनके साथ जैसे उन्होंने पहले बताया कि 4 लोगों ने ज़्यादती की और उनकी नज़ीबा वीडियो बनाई, उनके हस्बैंड के ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है। असल में ये सारा मामला है क्या, इनके साथ क्या क्या हुआ, हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये असल मामला है क्या? ये सर असल मामला ये है कि मेरा मियाँ जो एक सैमा नाम के खुसरे के साथ था पहले, शादी से पहले, जब इन्होंने उनसे तलाक छोड़े। जो साइमा है जी, ये वही है जो मतलब कुछ दिन पहले जिसकी वीडियो चली थी, जो कह रहा था कि जिसने पहले वीडियो में ये कहा कि मैं ख्वाजा साहब के साथ उठता बैठता था तो उन्होंने मुझे जो है ना वो मेरा वो जी जी ये वही है। करा दिया। बाद में उसने आपके हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है। अच्छा। इनकी वीडियो मैंने खुद भी देखी थी कुछ अर्सा पहले, शादी से पहले ठीक है, मैंने भी खुद भी देखी थी। अभी भी यूट्यूब पे मौजूद मिल सकती है, लोग देख सकते हैं। अभी भी लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू उसका सुन सकते हैं। वही शख्स है, मेरी शादी हुई है, उसको पता चला कि जहांगीर साहब ने शादी कर ली है। ठीक है। थोड़े अरसा बाद ही उसको पता चल गया, तब से उसने हमारे साथ दुश्मनी डालनी शुरू कर दी। फिर मेरे मियाँ को फ़ोन करके कहता है कि तुम जो है ना, तुमने शादी तो कर ली, अब तो मैं देखूँगा तुम मेरे साथ रहोगे कि उसके साथ रहोगे। मेरा ना रहा तो उसका भी नहीं रहते हो, मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा। तुम्हें ना कुछ करवाया, तुम्हारी बीवी को गोली मरवा दूंगा, तेज़ाब पकवा दूंगा। गाड़ी में मुझे पकवाया, 4 लोग थे, एक अब्दुल्ला, एक सैमा, 2 लोग और थे, चौथी मैं थी। जा रही हूँ काम से घर जा रही थी। अमजद डोगर है जिसने मेरी नंगी की वीडियो बनाई, ज़्यादती करती हुई की वीडियो बनाई है, सेल्स स्टाफ का वो मुलाजम है। अच्छा जी, जिसने सैमा का साथ देकर मेरी वीडियो बनाई, गाड़ी में फुकवाया गया, ज़्यादती की, सब कुछ उसने करवाया है। पिस्टल रख के मुझसे गंदी गंदी बातें करवाई गई हैं कि तुम इस तरह बोलो कॉल पे रिकॉर्डिंग के लिए, कि तुम इस तरह बातें करो कि हम इतने पैसे लूँगी, ये करूँगी, मैं वो करूँगी, इतने पैसे दोगे तो मैं ये गलत काम कर लूँगी। गंदी गंदी बातें मुझसे करवाई गई, ज़्यादती करवाई गई, मेरी नंगी की वीडियो बनाई गई है। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, ये ज़्यादती करने से पहले आपको गन पॉइंट के ऊपर आपसे रिकॉर्डिंग करवाई गई है? जी जी जी, जिस तरह से रेट तय करते हैं। साजिद बन के उसने मेरे साथ कॉल की है, वो भी सैमा का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, नंबर उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये मामला हुआ सारा तो उस वक्त आपको कहाँ से उठाया? उन्होंने घर से उठाया आपको? नहीं, घर से नहीं, मैं काम पे गई हुई थी, काम से मैं घर आ रही थी, रास्ते में मुझे नहीं पता था, गाड़ी खड़ी हुई थी, लाइट गई हुई थी, पास से मैं गुजरी, जिस तरह ये रोड जा रहा है इस तरह रोड के साथ गाड़ी लगे, बाजू से पकड़ के एक ने मुझे अंदर खींच दिया। मुझे अपनी होश नहीं, मेरा सर जो उसका साल लगा सीट के साथ, मुझे नहीं पता चला। ठीक है। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो मैंने कहा कौन है? जब मैंने ऐसे बोला ना तो कहते हैं चुप करके बैठ, हम तुम्हें गोली मार देंगे, जो हम कहते हैं वो बोलो, ना बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। ठीक है। गन पॉइंट पे उन्होंने मुझसे गलत बातें करवाई गई, साजिश बन के मुझसे कॉल करवाई गई है, बात की गई है, मेरे नंबर पे उनकी कॉल आई है। उसके बाद मैं भाग निकली हूँ वहाँ से। रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने ज़्यादती की, मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे, वहाँ से मैं भाग निकली हूँ। एक आंटी आई रास्ते पर जाते, वो भी बेचारी काम से जा रही थी,
मैं रो रही थी क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे थे, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली थी कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। उस बेचारी ने अपना दुपट्टा मुझे दिया, दुपट्टा दे के कहती बेटी क्या हुआ। मैंने कहा आंटी इस तरह सही है बात। वो मुझे अपने घर बेचारी लेके गई है। उसने फिर मेरे कपड़े जो है दुपट्टा दिया है, पानी वगैरह पिलाया है, फिर वो मुझे छोड़ के गई है। कहती बेटी चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा, जब आपके साथ ये मामला हुआ सारा जी। गाड़ी के अंदर ही हुआ है? हाँ जी, गाड़ी के अंदर हुआ। मैं तो टांगे वगैरह मार के, मेरी सलवार भी फटी थी, मेरी कमीज़ भी फटी हुई थी, 3-4 जगह से भाग के निकली हूँ अपने आप को छुड़वा के। उसके बाद जब ये मसला हुआ उसके बाद हमें कॉल की गई है, आज तो तुम्हारी बीवी बच निकली है, आइंदा से जो अब जो वार होगा वो उसको जान से मार देंगे, तेज़ाब फेंक देंगे, जहाँ गोली मरवा देंगे। आज तो बच निकली है, भाग निकली है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पुलिस को कॉल की 15 पे? जी सर, मैंने 15 पे तो कॉल नहीं की है, मैं डायरेक्टली थाने गई थी। थाने में गई हूँ, उन्होंने बोला जब भी तो जी थानेदार नहीं है अभी, जी SHO नहीं है अभी, वो कोई नहीं है, ना सब इंस्पेक्टर है, कोई यहाँ पे नहीं है। कभी कहते हैं ब्लॉक चौकी लगती, कभी कुछ 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैं गई हूँ, मेरी दरख्वास्त उन्होंने नहीं लिखी। फिर मैं वहाँ से फिर मैंने IG पंजाब को कॉल की है। मैंने किसी से नंबर लेके IG पंजाब के दफ्तर कॉल की, उनको अपना सारा डिटेल बताइए, सर ये बात है, ये हो रहा हमारे साथ, हम गरीब बंदे, हम किधर जाएं, क्या करें। उन्होंने बोला कि आप परेशान हो, आपका साथ कानून देगा। फिर हमारी दरख्वास्त वहाँ से जॉर्टन थाने में DSP साहब के पास जाते थे, जो उनका लीडर था वो हमारी मुलाकात नहीं करवाता था, बातें कर के टाइम ज़ाया कर के भेज देता था। क्या है जी अभी DSP साहब है नहीं है, ये है वो, उल्ट पुल्ट बातें करके हमें भेज देता था। हम आ जाते थे, फिर 2 दिन गुजरे फिर बुला लेता था, आप आए जी आपको SP साहब पे पेश कर। आगे जाते तो हमें पेश नहीं करता था, भगा देता था, हमारे पैसे खर्चा करवाता था, हम गरीब बंदे लोगों से मांग के लेके जाते थे। अच्छा, जब आप थाने गई हैं जी हस्बैंड आपके खावत के साथ जी, तो वहाँ पे भी आपके साथ ज्यादती हुई, आपको थप्पड़ वगैरह भी मारे गए? हाँ जी, जब इसने हमें बोला कि आप लोग आ जाओ, मैं सुलहनामा लिख देती हूँ, सुलह कर लेते, जो भी मैंने बात की दरखास्त की मैं उठा लेती हूँ, मैं सुलहनामा लिख देती हूँ। CS स्टाफ मैं और मेरा मियाँ दोनों गए, नई गाड़ी थी हमारे पास, हम उस पर ही गए। आगे गए तो बुलाने का तरीका कुछ और था, फंसाने का तरीका उसका कुछ और था। उसका मैं रवैया देख के मैंने कहा ये तो गेम ही कुछ और चल रही है। यहाँ तक कि उसने फिर मेरे मियाँ को पकड़ा दिया चोरी के केस में। 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया और 1.25 तोला जेवर के चक्कर में उसने फंसा दिया। जानबूझ के अभी किसने चोरी नहीं की थी, इस चीज़ की मैं भी गवाही देती हूँ, किसने चोरी नहीं की, क्योंकि मेरा बंदा तो एक दिन में बंदे को पहचान जाता, तो मुझे तो 3 माह हो गए उसके साथ। सही। मेरे मियाँ ने चोरी नहीं की थी, चोरी के चक्कर में फंसा के सिर्फ वो इसलिए कि ये मुझे छोड़ दे। अच्छा, उसको आपके हस्बैंड को अरेस्ट करवा दिया उसने? अरेस्ट करवा दिया और वहीं पे थाने में। किसने मारे आपको? पुलिस वाले ने मारे? नहीं, सैमा ने थप्पड़ पहले मुझे मारे हैं, फिर मेरे मियाँ को थप्पड़ उसने मारे हैं पुलिस वालों के सामने। पुलिस वाला मना भी करता रहा है और उसने फिर भी उनके सामने मुझे थप्पड़ मारे हैं। कहती ये तो गश्ती है, ये तो 2 नंबर, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, इस तरह करती है। मेरे मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मुझे यानी कि गलत लफ्ज़ों में बुला के बातें करके थप्पड़ लगा के इसको बनवा दिया। मुझे कहती है अब जाओ जैसे मर्जी तुम छुड़वा लो, जिससे मर्जी ये काम करवाओ, ये करो वो करो। मेरे मियाँ को इन्होंने थप्पड़ मारने के बाद एक बट्टू है, एक अमजद डोगर है, ठीक है। उस वक्त नसारी साहब वहाँ पे नहीं थे। इन्होंने जब नंगा किया मेरे सामने, इसको नंगे को मारा पैपों के साथ। नंगा को? जी हाँ, मेरे हस्बैंड को इन्होंने नंगा मारा, मेरे सामने किया है। मुझे कहते अगर तुम बातें करोगे तो हम लेडीज़ पुलिस को बुला कर तुम्हें भी फेंटी लगवा देंगे, कपड़े उतरवा के। लेडीज़ के साथ इस तरह करना चाहिए? कौन सा कानून है जो इस तरह करता है, जो थाने में बैठ के वो मुद्दई जो वो दूसरों के ऊपर जुल्म करता है। हमें किसी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा, हम क्या करें, कहाँ जाएं? IG पंजाब को भी हमने कॉल किया, हमने सबको कॉल करके देखा, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। अमीर बंदों का हर कोई साथ देता, गरीब बंदे का मज़ा तो तब है कोई गरीब के सर पे हाथ रखे। आखिर मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, मुझे पूरे हाल पाकिस्तान में बदनाम किया गया। अभी भी आज दिन तक जो है ना, इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, हमें धमकियाँ मिल रही हैं। हम डरते घर से नहीं निकलते, हम कहीं जाते नहीं, आते नहीं हैं कि जो हम खाने के लिए जहर भी हमें मिल जाए हम वो भी खा लें। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 1 रुपये की जहर लेके खा लें। हमने तो अब यही सोचा कि हमारा किसी ने कुछ ना सोचा, चाहे कोई भी पुलिस वाले हैं, जिस तरह भी हैं, हमारा साथ ना किसी ने, तो हम दोनों मियाँ बीवी फिर जहर खा लेंगे। अगर ये सैमा की ख्वाहिश है ना कि मैं जहांगीर साहब को हासिल कर लूँगी, वो मेरे साथ जीता, वो मेरे साथ ही मरेगा, ठीक है। इससे आगे मैं जो है ना, अब मेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की। नाज़रीन, केस आपके सामने सारा आ गया है।
किस तरह से ख्वाजा सरा जो है वो अपना पुराना दोस्त कह लें या कुछ भी, इनको ना एक अल्फाज है वो मैं नहीं यहाँ पे बताना चाहता। इनके जो मतलब दोस्त होते हैं ना, उनको एक ख़ास लफ्ज़ जो ना पुकारा जाता है, उसको हासिल करने के लिए जो है ना वो ये सारे मामला करवा रहे हैं। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जितनी भी डिटेल उन्होंने बताई है कि पुलिस वालों ने ये किया, वो किया, फ़लाँ किया, ये सारा कुछ हमारे मुआशरे में, हमारे पुलिस स्टेशनों में होता है। क्योंकि मतलब पैसे की गेम है सारी। अगर आपने पैसा लगा दिया है तो आप किसी को भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को छितर मरवा लें, किसी के ऊपर केस डरवा लें, कुछ भी करवा लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जैसे वो बता रही कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड को नंगा करके मारा गया और मुझे कहा गया अगर तुमने बात ना मानी, तुमने इसको ना छोड़ा तो इसी तरह तुम्हें भी नंगा करके भी मारा जाएगा। तो आप आइडिया करें कि किस तरह का जुल्म इनके साथ हो रहा है। और जैसे वो बता रही कि अभी भी धमकियाँ आ रही हैं उसकी तरफ से। और ये मियाँ बीवी जो है, ये जेन्युइन बात है कि वाकई ही जो है ना वो घर में छुपे हुए बैठे थे और किसी के घर में बैठे हुए थे, अपने घर में भी नहीं थे। जब मैंने इनको कॉल की है तो मैंने यकीन करें कि उन्होंने मुझे 50 जगह पे जो है ना मेरी इन्वेस्टिगेशन की है कि भाई कौन है, आप कहाँ से आए हैं, क्या किया, फ़लाँ। तो बड़ी मुश्किल से इनको अतमाद में दिलवा के तो फिर मैं इन तक पहुँचा हूँ। तो फिर हम जो है ना वो एक जगह पे वीडियो करें जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि इनको यहाँ से जल्दी जल्दी फारिग करूँ, जाके अपने ये सही मुकाम पे जहाँ पे इनको सेफ जगह मिलती है वहाँ पे चले जाएँ। IG पंजाब साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, CCP लाहौर से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके पास आ रही है, इस केस को डीपली देखा जाए और इस बहन को जो है ना इंसाफ दिया जाए। किस तरह से पुलिस वालों ने इनके साथ जुल्म किया है, किस तरह से वो ख्वाजा सरा इनके साथ कर रहा है। तो इनको एक हक हलाल का रिश्ता है, जो निकाह में बन चुके हैं, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है तो उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी दी जाए। इसी के साथ हम मेज़बान अहमद गौहर की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।